इससे पहले हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। आज दूसरी पार्ट स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। 30 जो ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन के आंसर पे ध्यान देंगे, ठीक है। दुड्डा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो दुड्डा बेटा आपको सभी पता होना चाहिए कहाँ पे होगी, तो नीलगिरी पे होगी, ठीक है। और जो इसके ऑप्शंस हैं उनको आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और आप पूछा जाएगा कि सबसे साउथ की सबसे ऊंची चोटी है तो अन्नाईमुड़ी है बताइए, और अन्नाईमुड़ी किसकी है तो अन्नामलाई की है। और जो दुद्धा बेटा है वो आपकी नीलगिरी की है दूसरे नंबर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत चोटी भारत में नहीं है? भारत में नहीं, तो आप सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। गोरला मंदाता और नामचा बरवा दोनों कहाँ हैं? ये भारत में ना होकर तिब्बत में है, ठीक है। तिब्बत में, ठीक है, मानसरोवर झील के पास है। और बाकी जो कामेत हैं और नंगा पर्वत हैं तो आप सभी को पता है कहाँ है, जबकि नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा के पास है। कामेत उत्तराखंड में है, गढ़वाल क्षेत्र में, और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर के पास है। नंदा ना पढ़ लेना, ठीक है, नंगा पढ़िएगा। मैकाल रेंज निम्न में से कहाँ पर है? तो मैकाल रेंज आप सभी को पता होगा कहाँ होंगे। मैकाल रेंज आप सभी बताते हैं कहाँ, सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, तो उस हिसाब से कहाँ जाएंगे? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य लेह स्थित है? तो लेह आप सब जानते हैं जास्कर और लद्दाख के मध्य स्थित है। जास्कर और लद्दाख के मध्य स्थित है पर्वत श्रेणी के मध्य। हाँ, आप बता दें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऐसे श्रेणी पूरी है, सीरीज लग सकती है। अब आते हैं बटेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बट हमको लगता है इसके बारे में कल चर्चा हो चुकी है, या फिर भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे एक बार। तो बटेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? भागलपुर, बिहार में। भागलपुर नहीं हुई है, हाँ, नहीं चर्चा हुई। तो बटेश्वर की पहाड़ियाँ भागलपुर बिहार है, बिलारी आपको कर्नाटक में है। चिन्ह आपका कहाँ में पड़ेगा? तो मणिपुर में पड़ेगा। और धोसी धोसी पहाड़ियाँ पड़ेंगी महेंद्रगढ़, हरियाणा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बटेश्वर बिहार, और बिलारी कर्नाटक, और चिन्ह मणिपुर, और धोसी हरियाणा। साथ साथ याद करने की कोशिश करिए, ज़्यादा सही रहेगा आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो आप सभी को देखा हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य है पहला चाओ और लाओत्से। चाओ और लाओत्से कहाँ है? हिमालय श्रेणी में स्थित है, सिक्किम एरिया में है। जो अन्नामलाई आपको पता ही नीचे है, सिरोमलाई भी उसी क्षेत्र में है, ठीक है। तो यहाँ नहीं जाएंगे हम लोग। अन्नामलाई पर्वतश्रेणी पश्चिमी घाट में है, मतलब केरल साइड में है। और सिरोमलाई पर्वतश्रेणी पूर्वी घाट में है, किधर? तमिलनाडु क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग कौन से हैं। नाग टिब्बा श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, पीर पंजाल श्रृंखला, जास्कर। अब देखो महाभारत तो नेपाल चले जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी दिक्कत इस पर ध्यान देते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हिमालय के त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही और गलत पर पहले नोटिस करिए क्या पूछ रहा है। या उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। सेकेंडली पूछ रहा है यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं। जो उत्तराखंड बागेश्वर जिले में तो स्थित है कौन? त्रिशूल शिखर। बट जो इसकी जो चोटी की ऊंचाई है वो 7120 है, ठीक है, तो इसलिए गलत है ये। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से आपको सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। और भारत की एक तरफ राज्य दिए हैं, एक तरफ उसकी चोटी दी है। तो तमिलनाडु आप समझते हैं कौन सी तमिलनाडु की कौन है? दुद्धा बेटा है, ठीक है। राजस्थान की कौन आ जाएगी यहाँ पे? गुरु शिखर आ जाएगी। और ये किसकी? अरावली से की सबसे ऊंची चोटी है। और दुद्धा बेटा आपको नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड में कौन है? सारामती हो जाएगी। और मध्य प्रदेश में धोबगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये सब लिखा होगा इसके साथ, सारामती की है, ठीक है, इसलिए नहीं बताया था। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी आपको पता है राजस्थान में, इसकी अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। गुरु शिखर सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। आगे आता है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में अब ये जो क्रमवार है इस पर ध्यान दीजिएगा। क्रमवार आपको बता ही चुके हैं, ऊपर से नीचे आनेंगे तो बताएंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। अब इस प्रकार से इसमें पूछ रहा है दक्षिण से उत्तर, तो सबसे पहले आप नीचे सोचेंगे कौन सा होगा? सबसे नीचे आप सोचेंगे कौन सा होगा? तो लद्दाख जास्कर बोलते हैं आप। और उसके बाद कौन है? धौलावीरा सबसे पहले आ जाएगा, धौलावीरा आ जाएगा। फिर लद्दाख, जास्कर, जास्कर आ जाएगा। फिर जास्कर के बाद आ जाएगा आपका लद्दाख, फिर काराकोरम। आप यहाँ पे देखना सबसे पहले सबसे ऊपर कौन? काराकोरम होता है, तो काराकोरम सबसे लास्ट में होगा। और शुरुआत किसी की? धौलावीरी, तो धौलावीरी, फिर क्या आ जाएगा? जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। दैट्स क्लियर। नाउ वी गो टू द अनदर क्वेश्चन। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण अब यहाँ पे देखना, उत्तर से दक्षिण लगाना। सबसे ऊपर कौन होगा? आप सभी को पता है सबसे ऊपर कौन होगा? केटू होगा, गाड़वेस्टिन, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा? कश्मीर में ओनंदा देवी होगा। फिर उसके बाद दुद्धा बेट्टा,
फिर अनाई मुड़ी, दुद्धा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और अनाई मुड़ी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। जो मुड़ी है वो केरल में है, और दुद्धा बेटा तमिलनाडु में है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदी में है? तो आप ध्यान यहाँ पे रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले सबसे पहले कि आप सभी लिख सकते हैं ISTJ, ठीक है। तो सबसे पहले इंडस है, फिर सतलज। इंडस और सतलज के मध्य में कौन है? कश्मीर और पंजाब, कश्मीर और पंजाब हिमालय, ठीक है। जम्मू कश्मीर हिमालय कह सकते हैं, या पंजाब हिमालय कह सकते हैं। मतलब किसके साथ? सिंध और सतलज के मध्य। सतलज और काली के मध्य कौन सा है? कुमाऊं हिमालय है। और काली और तिस्ता के मध्य कौन सा है? नेपाल हिमालय। और तिस्ता दिहांग के मध्य कौन सा है, जिसे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, वो आपका है असम हिमालय। दैट्स क्लियर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जान चुके होंगे कौन सा है। कुमाऊं हिमालय कहाँ होगा? तो आप जान जाएंगे सतलज और काली के मध्य में जो होगा वही हो जाएगा, ठीक है। काली तिस्ता के मध्य में कौन सा है? नेपाल हिमालय आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे। नोकरे का बताएंगे मेघालय में है, ठीक है। अगस्तमलाई कहाँ होगा? अगस्तमलाई आपको पता है केरल में है। अगस्तमलाई केरला में है। नंदा देवी उत्तराखंड है। दिहांग दिमाग अरुणाचल प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। बृहद हिमालय को इस नाम से भी जानते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं, सभी को पता है, ठीक है। हिमाद्री के नाम से जानते हैं। काराकोरम आपको पता है किस साइड में है? तमिलनाडु का एरिया है। मालाबार उस साइड का क्षेत्र है। काराकोरम लद्दाख श्रेणी ऊपर है, ठीक है, याद रखिए। सबसे काराकोरम श्रेणी की बात कर रहा है, कोरोमंडल तट की बात नहीं कर रहा है। शिवालिक आपको पता है, भारत उसको पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। फिर आपका आता है कौन सा? लघु हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक आता है, ठीक है। और मिडिल हिमालय को कहा जाता है हिमाचल ही कहा जाता है, ठीक है। जिसका आंतरिक भाग आर्किन ग्रेट से बना है। क्वेश्चन पूछा किससे बना हुआ है? जो बृहद हिमालय है उसको किससे बनाया गया? सर्वोच्च हिमालय के। तो आंतरिक जो है आर्किन शैलों से बना है, ग्रेनाइट नीस विशिष्ट, ठीक है। आगे और तथा सिरे जो इसके हैं, पार्श्व भाग जो हैं कायांतरित और सादी शैलों से बने हैं। संसार की सर्वाधिक चोटियां जो हैं, ऊंची चोटियां ऐसे में है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ। एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बत भाषा में चोंगलुंगमा कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं? एवरेस्ट को चोंगलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वत की रानी। नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। निम्न में से प्रदेशों में से किस में इलायची की पहाड़ी जाती है? इलायची की पहाड़ी आपको सबको पता है कहाँ? तमिलनाडु में पाई जाती हैं, जिसे कार्डमम की पहाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। दक्षिण में पश्चिम बहती हैं, मतलब तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में और केरल के दक्षिण पूर्व में, अपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ठीक है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं का जीवाश्म है। और बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ पे आप बता रहा है कौन सा सही है? तो सभी तीनों सही हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपको होता है ना मध्य भारत में पहाड़ियों का क्रम दिखाना, पश्चिम से पूर्व, मतलब गुजरात साइड से इधर इस साइड में। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? सतपुड़ा आ जाएगी। सतपुड़ा के बाद महादेव, महादेव काल, फिर छोटा नागपुर, भी अलग से ही, ठीक है। मणिपुर मणिपुर सॉरी मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरी मैदान का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सरोवरी मैदान का ये उदाहरण है, ठीक है। आगे इसके आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि ये तरफ राज्य दिए, एक तरफ ऊंची चोटी है। तो केरल की सभी को पता है कौन सी? रायमोडी हो जाएगी केरल की। नायमोडी। नागालैंड की कौन सी हो जाएगी? नागालैंड की हो जाएगी सारामती, ठीक है। उत्तराखंड की हो जाएगी नंदा देवी। और तमिलनाडु की दुद्धा बेटा। दैट्स क्लियर। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हम लोग इधर आते हैं, देखते हैं क्या है पश्चिमी घाट के रिलेटेड। यह एक भ्रंशोत पर्वत है, बिल्कुल सही बात है। यह पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, बिल्कुल ढालान है, तभी तो नदियाँ सभी तरफ बंगाल में गिरती हैं। और उसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से अच्छा नहीं, बिल्कुल सही, तीनों बातें सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की चोटियों से के पूर्व से पश्चिम का क्रम है? अब ध्यान रखिए, पूर्व से पश्चिम लगाना है। पूर्व से पश्चिम आप सोच रहे होंगे तो सबसे ऊंचाई पे कौन सा जाएगा? आपका नामचा। और पूर्व से पश्चिम की बात कर, नामचा और अरुणाचल प्रदेश में है ना, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। डी वाला ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन है? नंदा देवी। उत्तराखंड में पड़ता है, तो उत्तराखंड वाला हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट है सुमेलित आपको करना है। इसमें से एक तरफ क्या दिए हैं? पर्वत श्रेणियाँ दी हैं, और कहाँ किस रीजन से बिलोंग करती हैं। पीर पंजाल क्या है? लोग हिमालय में है, सभी को पता है। पोटवार पाकिस्तान पठार है। पाकिस्तान पोटवार क्या है? पाकिस्तान पठार किट्टू का क्रम में ही है। और करेवा कश्मीर घाटी में है स्थित उपजाऊ मैदान है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें गलत क्या था? इसमें पूछा सुमेलित नहीं है, तो पोटावर जो है पाकिस्तान में है, ना कि कुमाऊं हिमालय में है। पाकिस्तान का पठार है, ठीक है।
निम्न में लिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं? तो महाराष्ट्र में क्या नहीं? भोर घाट और आपको पता है भोर घाट और पाल घाट, तो ध्यान नहीं देंगे, भोर घाट पाल घाट वही है। और सेकेंडली आता है मांडो की पहाड़ियाँ गुजरात में पड़ती हैं, ठीक, याद रखिए। हरिश्चंद्र तमाला ये सभी महाराष्ट्र में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर के क्रम, दक्षिण से उत्तर की बात कर रहा है, आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण से उत्तर के क्रम लगाना है। तो हम नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे, सबसे पहले आगे जाएगा क्या, हम लोगों का आ जाएगा नंगा पर्वत। कौन आएगा सबसे पहले? इसमें देखेंगे सबसे पहले आएगा सतमाला, दक्षिण से लगाना है सतमाला। फिर आएगा आपका क्या लगेगा, ध्यान रखिए, रिपीट करेंगे नहीं। सतमाला आएगा, फिर आएगा आपका कैमूर आएगा, फिर आपका आएगा नागा पहाड़ियाँ, फिर आएगा पीर पंजाल, ठीक है, क्लियर है। याद रखेंगे एक बार, सतमाला कैमूर नागा पहाड़ियाँ और पीर पंजाल, ये है आपका दक्षिण से उत्तर के क्रम, ठीक है। ऊपर सबसे ये इसमें चूज करने के सबसे आप देखा करिए सबसे उत्तर में कौन है, तो ऊपर में सब पीर पंजाल दिख रहा होगा आपको। और शुरुआत कहाँ से हो रही है उस पर ध्यान दीजिए, बस मैचिंग उससे मिले तो कर दीजिए जल्दी से। दुद्धा बेट्टा कहाँ है आपको पता है? नीलगिरी में है। त्रिशूल, त्रिशूल अभी आप लगा के आ रहे हैं। दुद्धा बेट्टा अब हिमाचल में है, ठीक है, हिमाचल पर्वत में है। माउंट आबू, माउंट आबू आपको पता है कहाँ है? अरावली में है। अमरकंटक की मैकाल श्रेणी में है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। गारो खासी गद्दी है तो पता है मेघालय में है आपके, तो गारो मेघालय में। मिरी, मिरी और कोल्ली मलाई, कोल्ली मलाई तमिलनाडु लगा देंगे। डालमा आप झारखंड लगा देंगे। मिरी अरुणाचल प्रदेश लगा देंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर लिखा है पश्चिम घाट में पूरब घाट और पश्चिमी घाट के मिलन को नीलगिरी कहते हैं, ये तो सभी को पता है। इसकी सबसे ऊंची दुद्धा बेट्टा है, ये 2637 है, वो 92 है, 2692, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन? अनाईमुड़ी की बात कर रहे हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी बता चुका, अनाईमुड़ी है। ये देखो आगे 2695 है, ठीक है, और इसकी 2637 है। ये नीलगिरी पे है और वो अन्नामलाई पे है, ठीक है। वो केरला में जाएगी, ये तमिलनाडु में आ जाएगी, उसकी बाउंड्री पे आ जाएगी। और निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं? पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, तो पटकोई पहाड़ियों का विस्तार जो है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तीनों में है, और त्रिपुरा में नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से तो त्रिपुरा हटा दीजिए। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाता है? महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है उधर वाला उस साइड, उसे क्या बोला जाता है? सह्याद्री पहाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 1600 मीटर किलोमीटर लंबी है इसका। गड़जात पहाड़ियाँ, मांडो पहाड़ियाँ भी हम लोगों ने देखा गुजरात में है, यहाँ महाराष्ट्र लगा हुआ था, ये गलत है इसका, ठीक। गड़जात पहाड़ियाँ आपकी उड़ीसा में है, याद रखिए। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, और सेवराई तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर नंगा पर्वत अभी पढ़ के आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 21, 81, 26 है, ठीक है, याद रखिएगा। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग कहाँ है? तो जवाहर सुरंग आप सभी को पीर पंजाल श्रेणी में है, ठीक है। जवाहर सुरंग कहाँ है? पीर पंजाल में है। बनिहाल सुरंग भी कहते हैं, ठीक है, इसी स्थान पे है, NH 44 पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सेंट्रल पीक है, ठीक है, सभी को पता है, सभी सेंट्रल पीक है। बाकी आप याद कर सकते हैं, वह माउंट लुथियर है, ठीक है। माउंट ड्यूल दिखाया जा रहा है, पूछा जा सकता है कि माउंट लुथियर टुलियर कहाँ है, डोयो उली कहाँ है, कोई ओबू कहाँ है, हेरेट कहाँ है, तो ये सभी अंडमान निकोबार में है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक पर्वत अवस्थित भारत में अवस्थित नहीं है? ठीक है, तो आपको नंदा देवी पता है, कामेत पता है, त्रिशूल पता है, बट गोसाई थान कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। कुमायूं हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि चोटियाँ हैं, ठीक है, जबकि गोसाईनाथ कहाँ? चीन में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, सबको पता है, सबसे नीचे वाला, ठीक है। और वाली सबसे प्राचीन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है हिमालय। हिमालय कैसा है? अभी सह्याद्री आपको बताया था क्या है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियाँ क्या हैं? तो इन पर ध्यान देते हुए हम लोग रिवाइज करेंगे। वलित पर्वत हिमालय है हमारा, क्लियर है। वलित पर्वत क्या है हमारा? हिमालय है। फिर राजमहल, और आपका ये जो आपका सह्याद्री हो जाएगा, भंसोद पर्वत हो जाएगा, सह्याद्री भंसोद। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं हम लोग। तो हिमालय हो गया आपका वलित पर्वत, सह्याद्री भंसोद हो गई, और राजमहल ज्वालामुखी हो गई, नीलगिरी अवशिष्ट पर्वत हो गया, नीलगिरी अवशिष्ट हो गया, क्लियर है। अब आता है, इसके अकॉर्डिंग सी सही था, ठीक है। मध्य भारत, और एक तरफ यहाँ सूची मिलानी है आपस में है। मध्य भारत में कौन सी आ जाएगी? मध्य में विंध्य आ जाएगी, ठीक है। तमिलनाडु में आपकी नीलगिरी आ जाएगी। राजस्थान में आपकी कौन? अरावली आ जाएंगी। झारखंड में राजमहल आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। धौलागिरी तथा पीरपंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं। धौलागिरी और क्या कह रहा है? और पीरपंजाल में, धौलागिरी और पीरपंजाल के मध्य कौन सी है? लघु हिमालय है, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है? तो प्लासिटोसिन और ये अभिनव जमाव का है, ठीक है। पटकई
की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ अभी बताया था, उधर कौन थी? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र में थी, तो म्यांमार को अलग करेंगे। क्लियर है बातें? तो वहाँ पे त्रिपुरा नहीं था, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम सभी राज्यों में है, ठीक, जबकि त्रिपुरा नहीं था, ठीक है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग जवाहर सिंह ये हो चुका है, आई थिंक ये अभी, हाँ, इसके बाद यहाँ हमको आना था, ये हो चुका है, मध्य भारत हो चुका है, धौलावीरी हो चुका है, राजस्थान में धर्मस्थल हो गए, राष्ट्रीय सेनाबनों का जमाव है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं, म्यांमार से अलग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी गो टू द निम्नलिखित में से कौन सा ऑरिजिन नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन कटा हुआ है तो ध्यान नहीं देंगे। बस बद्रीनाथ मध्य हिमालय में स्थित, बद्रीनाथ कहाँ मध्य हिमालय में स्थित है? यहीं पे, यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह हिंदू मंदिरों के चार धामों का एक है, जोशीमठ में स्थित है। और विष्णु अलकनंदा, हाँ, यहाँ से अलकनंदा का उद्गम है, मान सकते हैं। तो अलकनंदा के केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे है, और अलकनंदा के किनारे कौन है? बद्रीनाथ। ये आप एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं, जो कि जरूरी है। ठीक है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन थी? तो केटू का कंचनजंगा है, सभी को पता है, ठीक है, कंचनजंगा है। तो सीरीज याद रखे, तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़िया का पहाड़ी स्रोत है, तो आप चंबल नदी किनारे है जानापाव पहाड़ियाँ, चंबल नदी की है, ठीक है। चंबल की सहायक नदी आ सकते हैं, शिप्रा, पार्वती, काली, सिंधी, क्षिप्रा, ये सभी हो सकती हैं, इसकी याद रख लीजिए। और यमुना की सहायक चंबल, जो क्या नाम है, यमुना की सहायक नदियों का क्या मानते हैं, पूछ लेता है, क्रम बताइए जो सीरीज से है। तो चंबल, बेतवा, केन, टोन्स, ठीक है। धूपगढ़ किसकी? सतपुड़ा की है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक, याद रखिएगा। और ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक जो है प्राचीन पर्वत है, सभी को पता है कौन? अरावली है, कोई डाउट नहीं है इसमें। गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, 17 बाईस है इसकी मीटर ऊंचाई है। और अक्साई चीन सबसे ऊपरी भाग है, तो किस में जाएगा? लद्दाख पठार में चला जाएगा, कोई डाउट है? नेक्स्ट हम लोग 99 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। दंडकारण्य स्थित नहीं है, अब ध्यान है, दंडकारण्य का पहले क्षेत्र आपको बता दूंगी, तो बिना डाउट के आप सभी बता सकते हैं। आंध्र प्रदेश नीचे का हिस्सा, फिर उसके बाद पहले ऊपर देखिए छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ये सीरीज पूरी देखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये पूरा है दंडकारण्य का क्षेत्र है। और हमारे राम जी वहीं से निकले हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश इसमें नहीं आएगा, क्लियर है बात, ये ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं? छोटा नागपुर का पठार भाग नहीं है, तो छोटा नागपुर पठार आप सभी जानते हैं। बिहार को हटा के सभी लगा दीजिए, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये पूरा एरिया है, ठीक है। झारखंड के पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, संताल, ये सब आप बताना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, और एक तरफ क्या है, उनके क्षेत्रों से जो मैदान है पठार उनकी जाता है। तो मध्य प्रदेश अब पूछा सम्मिलित नहीं है, तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ में होगा, कॉमन थिंग है, मध्य प्रदेश में क्यों होगा? बिहार, छोटा नागपुर पठार झारखंड में होगा, छोटा नागपुर पठार झारखंड में, बिहार में क्यों होगा? अभी पढ़ के आ रहे हैं। महाराष्ट्र वृक्ष छाया प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। और आंध्र प्रदेश मलनाड में है, तो इसमें सुमेलित नहीं है, कह रहा था, सुमेलित नहीं था। मलनाड क्या है? मलनाड कहाँ है? आंध्र प्रदेश में नहीं, कर्नाटक में है। तो अभी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ जो का मैदान जो है छत्तीसगढ़ में है, और छोटा नागपुर पठार झारखंड में है, और वैसे छायाचित्र महाराष्ट्र में है, और मलनाड कर्नाटक में है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट मुझे भी लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ? सुमेलित नहीं है, इसमें होना चाहिए सुमेलित है, क्योंकि सुमेलित होता तो उस हिसाब से इसका सी सही होता। दैट्स क्लियर। तो इसमें ये मिस्टेक थी। आगे आप लोग ध्यान रखिएगा, मलनाड कहाँ है? कर्नाटक में, ना कि आंध्र प्रदेश में। मेघालय का पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि गंगा सिंधु मैदान के दक्षिणी में फैली त्रिभुजाकार क्षेत्र को प्रायद्वीपीय खंड कहा गया है, और मेघालय पठार इसी का प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, मतलब कह रहा है उत्तर हिमालय जो है उसके नीचे जो समतल मैदान है उसे क्या कहते हैं? भाबर कहा जाता है, ठीक है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। बाबर उसके नीचे होते कंकड़, इसमें कंकड़ पत्थर, तो यहाँ पे नदियाँ क्या होती है? विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला होता है, जो शिवालिक जो सबसे नीची है गिरिपथ के समांतर विस्तृत होता है। इस मैदान में हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बंजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं, जिससे वो विलुप्त ही हो जाती हैं। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान, इसमें सही बताना, कथन कथन पढ़ना, फिर कारण सही है तो बताइएगा। राजस्थान भारत के बृहत मैदान का विस्तार है, बिल्कुल सही होगी बात ये, ठीक है। और अरावली श्रेणियों दक्कन पठार की उत्तरी
पश्चिम सीमा बनाती है, उत्तर पश्चिम सीमा बनाती है, बिल्कुल देखिए उत्तर और पश्चिम सीमा ही बनाती हैं, दोनों बातें सही हैं, इसका व्याख्यानित नहीं किया जा रहा है एक दूसरे को, ठीक है। फिर अगला आता है निम्नलिखित में से भारत का कौन-सा प्राचीनतम भाग है? प्राचीनतम भाग आप सभी को पता है कौन-सा होगा? आपका दक्कन पठार होगा, ठीक है। दक्कन के पठार का निर्माण मेसोज़ोइक महाकल्प में हुआ था, क्रिटेशियस युग में हुआ था, ठीक है। और इस क्षेत्र में 600 से 3000 मीटर तक बेसाल्टिक लावा का जमाव हुआ और इसके अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। दैट्स क्लियर? काली मिट्टी का निर्माण दक्कन के पठार के, ठीक है। आज के लिए हम लोगों ने 2 चैप्टर कर लिए हैं, अगले कल से हम करेंगे अपोहा तंत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सभी को राम-राम, जय हिंद। और हाँ, रिवाइज़ करते रहिए और पेपर नज़दीक है बस।